अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। साइबर क्राइम क्या होता है हमारे पास? ऐसा जुर्म, क्राइम का मतलब होता है जुर्म कोई करना, ठीक है। तो साइबर क्राइम क्या होगा? ऐसा जुर्म या ऐसा कोई गुनाह करना जो कि अपने इंटरनेट को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर की डिवाइसेस को यूज़ करते हुए कोई भी जब आपने जुर्म किया है, उसको बोलते हैं हम साइबर क्राइम, ठीक है। तो हमारे पास इंटरनेट पर बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं, तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स आज हम करेंगे। द इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन। आपको पता है कि जो इंटरनेट है हमारे पास कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का हमारे पास बहुत ही हैरानकुन एक टूल है। यानी कि हम यहाँ पर बैठे दूसरे कंट्रीज़ में ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे हम एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। अलाउइंग यूज़र्स टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर फौरी तौर पर आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जो इंटरनेट है उस पर जुर्म करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं, क्रिमिनल भी मौजूद होते हैं। द सेम कम्युनिकेशन इज़ आल्सो ए ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल्स, के आपके पास जो इंटरनेट है वो क्रिमिनल्स भी यूज़ करते हैं। ए क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस आर यूज्ड इज़ कॉल्ड ए साइबर क्राइम। तो ऐसा जुर्म जिसमें आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि इंटरनेट यूज़ हो रहा हो या डिवाइसेस कंप्यूटर की यूज़ हो रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं हमारे पास? साइबर क्राइम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास साइबर क्राइम की डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आपको 2 नंबर की डेफिनेशन है साइबर क्राइम की, डिफाइन साइबर क्राइम, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। उसके बाद आपने लिखना है फॉर एग्जाम्पल लिखने के बाद आपने जो 4 पॉइंट है इसके, आइडेंटिटी थेफ्ट, ट्रांजैक्शन फ्रॉड, एडवांस फी फ्रॉड, हैकिंग और पायरेसी, ठीक है। तो आपके अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने साइबर क्राइम का डेफिनेशन लिखने के बाद फॉर एग्जांपल लिखना है। फॉर एग्जांपल लिखने के बाद इसके पॉइंट आपने बस लिख देने। इसके 5 पॉइंट जो है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ट्रांजैक्शन फ्रॉड, एडवांस्ड फी फ्रॉड, हैकिंग और पायरेसी। ये 5 पॉइंट आपने साइबर क्राइम लिखने के बाद सिर्फ पॉइंट्स के नेम लिख देने हैं अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए 2 नंबर का। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए साइबर क्राइम तो आपने साइबर क्राइम का सब कुछ लिखना है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका जो है हमारे पास जो सारे पॉइंट और पॉइंट की डिटेल के साथ अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए। तो ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट में आपको अलग अलग पॉइंट भी आ सकते हैं। ट्रांजैक्शन फ्रॉड क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, अलग अलग आपको पॉइंट भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले क्या है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है? आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कोई आपका चोरी कर ले। तो वो किस तरीके से चोरी होगा? वन कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज आइडेंटिटी थेफ्ट। हैकर्स में यूज़ फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवन। आपको ईमेल भेजी जाती है, यानी कि आपको जाल में फंसाने के लिए आपको एक ईमेल भेज देते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं और आपको कहते हैं कि आप अपना पासवर्ड और यूज़र नेम दें टू गिव पासवर्ड एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। वो आपको इस तरीके से झूठे तरीके से झूठे जाल में फंसाते हैं और आप क्या करते हो? अपना पासवर्ड और कोई यहाँ पे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देने पर मजबूर हो जाते हो। तो इस तरह आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो आपकी चोरी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ट्रांजैक्शन फ्रॉड क्या है? आपके पास कोई आपके पैसों का हेर फेर कर ले किस तरीके से, यानी कि अगर आपको कहे कि आप ये चीज़ खरीद लें और आप वो चीज़ खरीद लें तो आपको डिलीवर नहीं की जाती और आपसे एडवांस पैसे ले लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो सकता है। सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड इज़ अनदर कॉमन क्राइम इन द ऑनलाइन एरीना। ऑनलाइन आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं। स्कैमर, जो आपके पास स्कैमर का मतलब वो लोग जो आपको धोखा देते हैं। मे ऑफर एन आइटम फॉर सेल थ्रू एन ऑक्शन साइट। वो आप एक नीलामी वाली साइट, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जिसमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी, आप पसंद करेंगे और आप उसको परचेज़ कर लेंगे, एडवांस फ़ी पे कर देंगे और आपको चीज़ आपको नहीं मिलेगी। विद नो इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग वंस ही शी रिसीव पेमेंट। जब वो पेमेंट रिसीव कर लेते हैं तो उनका पहले ही इरादा होता है कि पेमेंट रिसीव करनी है, लेकिन आपको जो भी आपने चीज़ खरीदी है, परचेज़ की है, वो आपको डिलीवर नहीं की जाएगी। इस पॉइंट में से आपने बस यहाँ तक करना है। जो नेक्स्ट है वो 2 लाइनें आपने यहाँ से कट कर देनी है। नेक्स्ट जो 2 लाइनें हैं वो भी आपने कट कर देनी है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांस फी फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि आपसे आपसे कहा जाता है कि आपने इतना प्राइस जीत लिया है, लेकिन उस प्राइस को लेने के लिए आपको कुछ पेमेंट, छोटी सी पेमेंट वो बताते हैं, यानी कि अगर 2 लाख का अगर आपने प्राइस जीता है तो वो कहते हैं 2,000 दे दो, तो हम आपके घर जो 2 लाख है ना वो आपको डिस्पैच कर देंगे, आपके घर पहुंचा देंगे। तो कुछ लोग लालच में आके 2,000 या जो भी वो फ़ी मांगते हैं एडवांस में वो पे कर देते हैं। Sometimes the hackers congratulates you upon winning a big prize and ask you pay a small amount in advance, कि एक बड़ा प्राइज आपने जीता है लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी पेमेंट करनी पड़ेगी, सो डैट द प्राइज कैन बी डिस्पैच, ताकि प्राइस क्या हो आप तक पहुंच सके। दिस इज़ ए कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है, जो लास्ट लाइन है वो आप कट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैकिंग। हैकिंग तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हैकिंग क्या होती है। अनदर साइबर क्राइम इज द प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग इलीगली एक्सेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर, किसी के कंप्यूटर को इलीगली गैर कानूनी तौर पर आप उसको एक्सेस कर ले। दिस हैपन्स मोस्टली व्हेन यू डाउनलोड, ये कब आपके पास हो सकता है, जब कोई ऐसी फाइल डाउनलोड करते हैं जिसमें आप फाइल कोई और डाउनलोड करते हैं, लेकिन हो क्या जाता है आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है जो आपके कंप्यूटर का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देता है। सम फाइल फ्रॉम इंटरनेट एंड एग्जीक्यूट इट विदाउट नोइंग डिटेल, आप उसकी डिटेल नहीं जानते सॉफ्टवेयर की, और उसको आप एग्जीक्यूट कर लेते हो। ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर कनेक्ट समवन एल्स, जैसे ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो कनेक्ट हो जाता है समवन एल्स टू योर कंप्यूटर, किसी और के कंप्यूटर के साथ, विदाउट योर परमिशन, आपकी परमिशन भी नहीं होती, और आपका कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है, या कोई और आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। द एम इज़ टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन, उनका एम क्या होता है कि अबाउट जो पर्सन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए, या फिर और ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स विदाउट देयर नॉलेज, या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अगर ऑर्गेनाइजेशन का उसने हैक किया है तो उसकी नॉलेज के बगैर वो चीज़ों को एक्सेस कर लेता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड स्पाईवेयर, इस तरह सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं स्पाईवेयर। आगे एज शोन आपने यहाँ तक 4.7 तक कट कर देना है। तो इसमें स्पाईवेयर की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से करना है, ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर कनेक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पाईवेयर की डेफिनेशन लिखनी है, अगर आपको स्पाईवेयर की डेफिनेशन 2 मार्क्स की आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पायरेसी। पायरेसी हम पहले पढ़ चुके हुए हैं पेज नंबर 75 पर। तो वही जो एज इट इज़ पॉइंट है वो हमने इसका पॉइंट नंबर 5 लिख देना है। ठीक है, तो पेज नंबर 75 पर हम देख लेते हैं। ये हमने पायरेसी की थी। पायरेसी में जो है ना, मैंने कुछ लाइनें मज़ीद कट की हैं आपकी आसानी के लिए कि स्टूडेंट्स इजीली इसको याद कर सके। तो पायरेसी कहाँ से कहाँ तक करना है, ये तो वही है जो आपको पहले करवाया था। मैंने यहाँ से कुछ लाइनें जो है ना, दिस की इज़ प्रोवाइडेड टू ओनली दोज, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, पहले मैंने सिर्फ ये कटवाया था, लेकिन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कट कर लें। आपने सिर्फ यहाँ तक करना है पायरेसी, उसके बाद आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द की, ठीक है, डैट की जगह दा लिख देना है। द की बाय यूजिंग इलीगल मीन दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग द की। तो आपने ये पायरेसी यहाँ तक करना है, दरमियान से ये सारा कट कर देना है, जो कि मैंने पहले नहीं करवाया था। ये स्टूडेंट्स इजीली इसको कर सके इसलिए मैं इसको कट करवा रही हूँ। तो जब कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डैट की जगह दी आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, पायरेसी आपने पॉइंट नंबर 5 यहाँ तक लिख लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।